आज का हमारा टॉपिक है इम्पैक्ट्स ऑन स्टेट विदाउट कॉन्स्टिट्यूशन। अगर कॉन्स्टिट्यूशन ना होता तो उसके स्टेट पे कानून ना होता, कॉन्स्टिट्यूशन ना होता तो वो किस तरह से वर्क करती। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक यही है। तो चलो हम डिस्कस करते हैं सेशन के बगैर एक मुल्क पर क्या असर पड़ता, वो असरात हम देखेंगे। तो उस असरात में हमने 7 आउटलाइन बनाई है। उन 7 आउटलाइंस को हम 1 बाय 1 करके डिस्कस करते हैं। आप देखें साइड में स्लाइड शेयर, और उसको उर्दू में आसान करके समझते जाते हैं। ठीक है, तो कीप वॉचिंग। अगर किसी CSS के सब्जेक्ट्स के नोट्स की ज़रूरत है तो मुझसे रब्ता ज़रूर करें। ठीक है, तो कमेंट्स में आप अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, लाइक सब्सक्राइब भी करें। तो देखते रहें इस वीडियो को। इसमें हम कंप्लीट आपके साथ डिस्कस करेंगे एक इंग्लिश ऐसे की बारे में, तो किस तरह से आउटलाइंस लिखते हैं और किस तरह से उनको नीचे पैराग्राफ में ब्रेक डाउन करके लिखते हैं, ब्रीफ करके लिखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं नंबर 1 पॉइंट के साथ। अगर किसी स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशन ना हो तो उस पर बहुत सारे नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकते हैं। ठीक है, नीचे कुछ अहम हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला इम्पैक्ट पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, मतलब कि जो सियासी निज़ाम है वो स्टेबल से इनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन एक मुल्क के लिए एक गाइडिंग फ्रेमवर्क होता है। ठीक है, अगर ये ना होता तो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी बढ़ सकती है। कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा तो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी बढ़ सकती है, क्योंकि गवर्नेंस का कोई क्लियर स्ट्रक्चर नहीं होगा। तो जाहिर सी बात है गवर्नेंस का, हुकूमत का कोई क्लियर एक स्ट्रक्चर नहीं बना होगा तो वहाँ पर तो फिर पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी आएगी। और डिफरेंट पॉलिटिकल ग्रुप्स अपनी मर्जी से पॉलिसीज बना सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा तो, जिसकी वजह से क्लैशेस और कन्फ्लिक्ट को जन्म मिल सकता है। ठीक है, वो पैदा हो सकते हैं, क्लैश और कन्फ्लिक्ट पैदा हो सकते हैं, जन्म दे सकते हैं। ठीक है, तो दूसरी पॉइंट है लैक ऑफ रूल ऑफ लॉ। कॉन्स्टिट्यूशन एक लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है जो रूल ऑफ लॉ को एंश्योर करता है। ठीक है, अगर ये फ्रेमवर्क ना हो तो जुडिशरी और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी प्रॉपर फंक्शन नहीं कर सकेंगी, जो कि अनार्की और लॉलेसनेस को बढ़ावा दे सकती है। समझ गए आप? यहाँ पर लिखा हुआ है अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता तो दूसरी पॉइंट ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन एक लीगल फ्रेमवर्क, एक कानून बना होता है ना, लीगली कानून जो हमें प्रोवाइड करता है कॉन्स्टिट्यूशन, एक बना हुआ कानून। अगर वो ना होता तो रूल ऑफ लॉ को, जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है ना, वो रूल और लॉ को एंश्योर करता है कि यकीनन ये कानून बना हुआ है। अगर ये फ्रेमवर्क ना होता, ये फ्रेमवर्क का मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशन ना बना होता तो जुडिशरी और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी प्रॉपर फंक्शन नहीं कर सकेंगी। जुडिशरी अदालती जो सिस्टम है पाकिस्तान में, वो और जो कानून नाफिज करने वाली एजेंसियां होती है वो प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं कर सकती ना। जबकि कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा तो वो ये सब कैसे होगा? कानून ही कोई नहीं है, फंडामेंटल जो कानून है वो ही नहीं है मुल्क के लिए, तो वो फिर ऐसा तो होगा ही ना, तो उसकी नहीं हो सकेगी। ठीक है, तो ये नहीं होगा तो अनार्की और लॉलेसनेस को बढ़ावा दे सकती है। अब यहाँ पर लफ्ज़ है अनार्की मतलब कि अपनी मर्जी से लोग चलते, लोग अपनी मर्जी से चलने लगते, कोई कानूनी हुकूमत निज़ाम, कोई कंट्रोल नहीं होता। ठीक है, सोसाइटी में फसाद, लाकानूनियत और बेकायदगी
होती, बढ़ जाती कॉन्स्टिट्यूशन के बिना। लॉ लेसनेस का मतलब है ला कानूनी, जहां पर कोई कानून ना हो। अनार्की को मैंने डिस्कस कर लिया कि जहां पर अनार्की सिस्टम होता है वहां पर लोग, कोई सिस्टम, कोई निज़ाम, कोई हुकूमती कंट्रोल नहीं होता सोसाइटी में, वहां पर फसाद होता है, ला कानूनियत होती है, बेकायदी होती है। तो नंबर 1 पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी आ जाती अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता, तो ये इम्पैक्ट है। दूसरा इम्पैक्ट ये आएगा उस मुल्क पर लेक ऑफ रूल ऑफ लॉ नहीं होगी, कानून का कोई एक फ्रेमवर्क नहीं होता। तो चलो तीसरी पॉइंट डिस्कस करते हैं। तीसरी पॉइंट, वायोलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स की प्रोटेक्शन कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए होती है, ठीक है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन ना हो तो बेसिक ह्यूमन राइट्स जैसा के बेसिक ह्यूमन राइट जैसा के फ्रीडम ऑफ स्पीच, रिलीजियस फ्रीडम और राइट टू फेयर ट्रायल प्रोटेक्शन नहीं की जा सकती, ठीक है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा तो ये सारे सिस्टम भी सही तरीके से नहीं होंगे, सही तरीके से वर्क नहीं करेंगे। इसका रिजल्ट अथॉरिटेरियन रूल या डिक्टेटरशिप हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर आप समझे, अगर किसी स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है तो तीसरी जो ये पॉइंट है, वायोलेशन होता है ह्यूमन राइट्स का। जो ह्यूमन है उनके जो हकूक हैं उनकी हिफाजत नहीं की जाती, उनको वायोलेट किया जाता, उनको तोड़ा जाता, उनको ख़राब किया जाता, हंगामा और फसाद हो जाता, ठीक है। तो ह्यूमन राइट के राइट्स को प्रोटेक्शन कॉन्स्टिट्यूशन के ज़रिए होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि बेसिक ह्यूमन राइट जैसा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, आपको पता है फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या होता है। रिलीजियस फ्रीडम होती कि हिंदू है, मुसलमान है, उस मुल्क में बहुत सी सारी कौमें रहती है ना, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर किसी के अपने अपने मज़हब होते, उनमें उनको फ्रीडम भी ना होता, झगड़े होते, एक दूसरे से लड़ते, तुम सही में गलत। कॉन्स्टिट्यूशन है जिसकी वजह से इन सबको जोड़े रखा है। और राइट टू फेयर ट्रायल, ये मैं आपको समझाता हूँ। हर शख्स को अदालत में अपनी सफाई का मौका मिलना चाहिए, ठीक है। राइट टू फेयर ट्रायल में ऐसा होता है, ठीक है। वो अदालत में उनको सफाई का मौका मिलना चाहिए। अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा तो ये राइट भी उनको नहीं होगा, अदालत में वो अपनी सफाई पेश नहीं कर सकेंगे, उसके साथ नाइंसाफ़ी हो जाएगी, नाइंसाफ़ी हो सकती है। कॉन्स्टिट्यूशन ना हो तो नाइंसाफ़ी हक उनको नहीं मिलेगा। और उसके बाद आता है प्रोटेक्शन नहीं की जा सकती, मतलब इन हकूक़ की प्रोटेक्शन नहीं की जाती अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता तो, ठीक है। तीसरी पॉइंट ये है, रिजल्ट ये निकलता कि अथॉरिटेरियंस रूल होता। अब अथॉरिटेरियंस रूल क्या होता है? ये एक ऐसा निज़ाम है जिसमें, एक ऐसा सिस्टम है जिसमें सिर्फ एक शख्स या एक छोटी सी हुकूमत क्लास तमाम फैसले करती है, ठीक है। एक छोटी सी क्लास जो कि तमाम क्या करती है, यहाँ एक शख्स होता है, यहाँ एक छोटी सी हुक्मरानी क्लास होती है जो कि तमाम फैसले करती है। तो पब्लिक की कोई फ्रीडम, पॉलिटिकल कोई फ्रीडम नहीं होती, नहीं मिलती इसमें अथॉरिटेरियन में। तो उसके बाद अथॉरिटेरियन में ये भी होता, एब्सोल्यूट मोनार्की सिस्टम बन जाता या मिलिट्री रूल हो जाता, ठीक है। मोनार्की या मिलिट्री रूल हो जाता। जैसा कि दूसरे नंबर पर ये अथॉरिटेरियन रूल की हमने बात कर ली। अब डिक्टेटरशिप की थोड़ी बात करते हैं। डिक्टेटरशिप हो सकता है कॉन्स्टिट्यूशन के बगैर वो मुल्क, डिक्टेटरशिप हो सकता है, या अथॉरिटेरियन रूल हो सकता है, या डिक्टेटरशिप हो सकता है। डिक्टेटरशिप क्या होता है? ऐसी हुकूमत होती है जिसको एक शख्स डिक्टेटर होता है, ठीक है। वो पूरी स्टेट को कंट्रोल करता है
कोई पब्लिक इम्पोर्टेंस उसमें नहीं होती, पब्लिक की कोई उसमें वैल्यू इम्पोर्टेंस उसकी नहीं दी जाती। सिर्फ एक डिक्टेटर होता है, वो हुकूमत को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो चौथे नंबर पर हम चलते हैं। चौथी नंबर पॉइंट हमने लिखी है कि कॉन्स्टिट्यूशन एक स्टेट का नहीं होता। तो चौथी पॉइंट क्या होती? तो चौथी पॉइंट में इकोनॉमी